डैमेजिंग इफेक्ट आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए उनको भी सन रेज की जरूरत है। इवन केस जब स्नोफॉल हो रही होती है तब भी सन ब्लॉक की जरूरत होती है। हाँ जी, स्नोफॉल में ज़्यादा होती है क्योंकि स्नो पे पड़ के सन रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, दोबारा फेस के ऊपर आती हैं, तो डबल एक्सपोज हो जाते हैं आप। तो पॉइंट ये है कि जब आपने जो सवाल किया वो ये कि आप पाकिस्तान के हिसाब से बताएं, तो पाकिस्तान के हिसाब से अगर 60 एंड अबव सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, जो भी सन ब्लॉक आप परचेज करते हैं उसमें देखते हैं कि SPF लिखा होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो अगर 60 एंड अबव है तो दैट्स ओके। और दूसरी बात यह है कि सन ब्लॉक की भी फिर दो टाइप से आगे, एक ये है कि जिन लोगों के फेस के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं, दाने निकलते हैं, तो उनके लिए सन ब्लॉक अलग है, वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक हम देते हैं। अगर वो वाला यूज़ नहीं करेंगे और नॉर्मल सन ब्लॉक यूज़ करेंगे तो उनके फेस के ऊपर पिंपल्स मजीद बढ़ जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि सन ब्लॉक कोशिश करें कि डॉक्टर से रिकमेंड करवा लें, अगर डॉक्टर से रिकमेंड नहीं भी करवा सकते, फिजिबल नहीं है, तो फिर वो वाला सन ब्लॉक यूज़ करें आपकी स्किन को जो सूट कर रहा हो। और जिनकी ऑयली स्किन है वो किसी भी शॉप पे जाएं तो उनको बताएं कि सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक चाहिए। सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक जिस मर्जी ब्रांड का लें आप, लेकिन सीबम कंट्रोल होना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके फेस के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं या जिनके फेस की स्किन ऑयली है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है जो कि क्योंकि हमारे आजकल जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जेंजी हैं, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। और सोशल मीडिया पर आपको पता है कि तरह तरह की दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के, मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स के भी टोटके भी आते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, हर जगह से लोग कुछ ना कुछ जो है वो पिक कर लेते हैं। ये जो एक सेल्फ तशख़ीस है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप किसी का भी आपने टोटका देखा, किसी फिल्म स्टार का, किसी फिल्म एक्टर का, किसी सेलिब्रिटी का आपने देखा और उसको अपने ऊपर आजमाना शुरू कर दिया? देखिए, जो आपने खुद ही बता दिया कि मोस्टली ये एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए होते हैं, और इनमें से मैं ये नहीं कहता कि सारे गलत होते हैं और मैं ये भी नहीं कहता कि सारे ठीक होते हैं। वो पेड कंटेंट होता है, उसमें अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में उतनी जान नहीं है और प्रोडक्ट उस पर्पज़ के लिए नहीं है या उसका उतनी एफिकेसी नहीं है, उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, बट इवन देन अगर आपने किसी हाई स्टार को हायर किया या उनको पे किया तो आपने कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के लिए बनवा लिया, तो इट डजंट मीन कि आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें। देखिए, स्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, या स्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती है, क्योंकि फेस की जो फेशियल लुक होती है वो स्किन से ही पहचानी जाती है। तो उसके लिए खास ख्याल रखें। कोई भी ऐसा टोटका जो आपको ऐसी चीज़ पर, फॉर एग्जाम्पल किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया कि जी कि आप ये चीज़ यूज़ करें, डजंट मीन कि उस चीज़ की इफेक्टिवनेस उतनी ही है जितनी बताई जा रही है। तो इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन यह है कि किसी प्रोफेशनल से, डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपकी स्किन को एग्जामिन करेंगे, आपकी स्किन की टाइप को देखेंगे, आपकी स्किन की नीड को देखेंगे, जो उस वक्त आपका प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें स्पेसिफिकली जेनजी की, टीनेजर्स की, तो जो टीनेजर्स हैं वो मतलब आजकल आपको पता है मोबाइल स्क्रीन मतलब हर तरह से एक्सपोज्ड हैं वो भी। तो ये जो मोबाइल हर वक्त हाथ में है हमारे और हम लेके बैठे रहते हैं, बच्चे भी हमारे भी जिनकी हम बात करें, जो कि जिनका बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है, तो ये वाली जो हैबिट्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, रात को फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे तो आपकी वो जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होता है और आपका जो रात का चैन या रात की जो मीठी नींद है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो किस तरह से इफेक्ट करती है स्किन के ऊपर? बिल्कुल ऐसा ही है। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है स्किन के ऊपर, जो ज़्यादा आप अगर इसको मोबाइल लाइट्स को या हमारे गैजेट्स की लाइट्स को एक्सपोज्ड हैं, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है कि आपके अंडर आई सर्कल बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि आंखों के नीचे दब्बे दब्बे से बन जाते हैं या हल्के से बन जाते हैं, जिसको आंखों के हल्के भी कहते हैं, अंडर आई सर्कल कहते हैं, आम जबान में आंखों के नीचे खड्डे बन गए हैं वो कहते हैं। तो ये उसका फैक्टर होता है कि उसकी रीज़न होती है कि जब ये ज़्यादा, और स्पेशली बिफोर स्लीप अगर मोबाइल का यूज़ किया जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। तो आजकल तो सब करते हैं, बच्चे सब कर रहे हैं, तो देखें आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको देखें ना, उनके ऊपर साथ ये इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप एक ही चीज़ जो ज़रूरी है बताना, वो ये है कि ये नहीं होगा कि आज आप मोबाइल यूज़ करना शुरू करें तो हफ्ते बाद आपके अंडर आई सर्कल बन जाएंगे। इट विल टेक टाइम, ओवर 6 मंथ्स, ओवर 1 ईयर, ठीक है। तो इसलिए इसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे अवॉइड करें। और अगर फॉर एग्जांपल बन गए, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जी कि आप अंडर आई सर्कल बने हुए आप फिलर कर दें, तो मैं उनको देखता हूँ और उनकी रूटीन चेक करता हूँ या उनसे पूछता हूँ, तो 2-3 क्वेश्चंस के बाद ही आइडिया हो जाता है कि जी कि इनका जो वो है रूटीन क्या है जिसकी वजह से बन रहा है। तो हम फर्स्ट टाइम में यही करते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये वाली अपनी हैबिट छोड़ें और अपना पानी का इस्तेमाल बेहतर करें। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि पानी लोग कम पीते हैं, वाटर इनटेक, नॉर्मल जो वाटर इनटेक है वो कम है। एक डाइट का प्रॉब्लम है जो शुरू में हमने डिस्कस किया था, दूसरा ये कि वाटर इनटेक कम है। अच्छा, डाइट के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि हमने बात की कि डाइट जो है वो हाई शुगर वाली या हाई सॉल्ट वाली फिजी ड्रिंक्स हो गए, UPF हो गया, वो इस्तेमाल ना करें, तो फिर इस्तेमाल क्या करें? लेकिन जो इस्तेमाल करना है आपने वो फ्रेश जूसेस यूज़ करें,
फ्रेश डब्बे के वेजिटेबल, नहीं, डब्बे के नहीं, फ्रेश जूसेस, डब्बे के भी फिर उसी में आ जाएगा, उसी जो प्रोसेस वाली Processed आपने food, जी। आपने मेंशन किया तो उसमें आ जाएगा। जो यूज़ करना है वो आपने फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस, आप मीट लें, बीफ लें, चिकन लें, जो भी हमारी हेल्दी डाइट्स है वो लें। और इवन के घरों में जो लोग रूटीन में घर में खाना खाते हैं उनको आइडिया है कि हम लोग रूटीन में किस तरह से कुकिंग करते हैं और किस तरह से खाना खाते हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि जी कि आप बिल्कुल खाना छोड़ दें, लेकिन ज़्यादा खाना छोड़ दें। अगर वंस इन अ वीक आप कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप 4 टाइम्स अ वीक लेते हैं तो वो फाइन नहीं है, वो फिर आपकी बॉडी में चेंजेस लाना शुरू कर देगा। और साथ ही है कि जो आप मेंशन कर रहे थे कि फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करें। अगर आपका डाइटरी इनटेक थोड़ा ज़्यादा भी है, फॉर एग्जांपल एज पर योर बॉडी नीड, आपकी बॉडी को जो डाइट चाहिए उससे ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे तो वो बर्न होती जाएगी, साथ साथ वो यूज़ होती जाएगी, अदरवाइज वो बॉडी में स्टोर होगी। जब बॉडी में स्टोर होगी तो फिर इवन के ये भी प्रॉब्लम होता है कि लोग आजकल प्री डायबिटिक भी हो रहे हैं। हाँ, ये रीज़न बहुत भी, issue हाँ, ये भी इशू आ रहा है। उसकी वजह भी यही बन रही है कि जो उनकी डाइटरी हैबिट्स हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, स्किन के हवाले